हिंदुत्व के 5 साल, बुलडोजर के 5 साल, गौरक्षक की दहशत के 5 साल, हिजाब अजान हलाल की गाली के 5 साल। जोर से बोलो नक्को बोल के बोलिए ये जुल्म के 5 साल, बोलिए जुल्म के 5 साल। अब पप्पा को मालूम होगा, अब कभी इस पे बात नहीं करेंगे। बहुत बातें बोल सकता हूं, जो बहुत बोल रहे हैं। याद रखो, सालार बोलते थे अगर किसी को अपना शिजरा निकालना है तो मंजलिस के खिलाफ गाली दे दो, निकल जाता पूरा। मैं उस लेवल पे नहीं जाना चाह रहा हूं। बोलिए जुल्म के 5 साल, अब पप्पा को मालूम होगा। अब कभी इस पे बात नहीं करेंगे। बहुत बातें बोल सकता हूं, जो बहुत बोल रहे हैं। याद रखो, सालार बोलते थे अगर किसी को अपना शिजरा निकालना है तो मंजलिस के खिलाफ गाली दे दो, निकल जाता पूरा। मैं उस लेवल पे नहीं जाना चाह रहा हूं, मगर आपको और हमको 13 मई के दिन अपना एक वोट मंजलिस के हक में इस्तेमाल करना पड़ेगा। मजहब के नाम पे झूठ बोलते अमित शाह बीजेपी, मजहब के नाम पे रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। आर्टिकल 15 और 16 में समाजी और तालीमी पसमानदगी की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों में जो जात बरादरी है, कृष्णन की रिपोर्ट है, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते अंग्रेजी में, उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी। उसके बावजूद भी बोलते नहीं। क्यों? क्योंकि बीजेपी आरएसएस इस बात को पसंद नहीं करती। मोदी को नफरत है अगर कोई बच्चा तेलंगाना का, आंध्रा का डॉक्टर बन रहा है जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, कोई इंजीनियर बन रहा है, नफरत है। कोई पुलिस कांस्टेबल में रिजर्वेशन से कांस्टेबल बन रहा है, नफरत है। कोई टीचर बन रहा है, नफरत है। कोई डीएसपी बन रहा है, नफरत है। कोई आरडीओ बन रहा है, एमआरओ बन रहा है, नफरत है। कोई नर्स बन रहा है, नफरत है। माने ये कुछ नहीं करना तो क्या करना? हम नहीं, पंक्चर की दुकान पे तुम बैठना। अरे नहीं, मेरे बाप दादा पंक्चर की दुकान पर बैठे होंगे, मगर आज उनका बच्चा डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, ताकतवर बनेगा इंशाअल्लाह ताला। और ये लोग और ये मुखालिफीन मंजलिस बोलते, मंजलिस क्या करी? प्यारे, चंद्रायन गुट्टा में अकबरुद्दीन ओवैसी ने टेमरिस का स्कूल कायम किया। उस टेमरिस के स्कूल में 30 बच्चे इंजीनियरिंग के JEE, माने अपना एमसेट का इंजीनियरिंग से सबसे बड़ा होता है, JEE में क्वालिफाई हुए। गरीबों के बच्चे, ऑटो वालों के बच्चे, पंक्चर की दुकान पर बैठने वालों के बच्चे, गरीबों के बच्चे कामयाब हुए। ये मंजलिस ने काम किया। इनको नफरत है इन चीजों से। ये क्या हो रहा है? ये इनकलाब क्यों बर्पा किया जा रहा है? अरे मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे। जब ये बच्चे काबिल हो जाएंगे, हमारी सबसे बड़ी दौलत क्या है? तालीम याफ्ता हमारे बच्चे। दलितों की सबसे बड़ी दौलत क्या है? तालीम याफ्ता दलित। ये काम इन हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर यकीन रखने वालों को कभी पसंद नहीं आएगा। आरएसएस को तो नफरत है इन चीजों से। और मोदी इसीलिए कह रहे हैं कि रिजर्वेशन खत्म कर देंगे हम। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितने बच्चों को मेडिकल कॉलेज में नीट क्वालिफाई करने के बाद मिलता है, उनको इंजीनियरिंग MBA MCA में मिलता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 13 मई को आपको अपना एक वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग आएंगे, पतंग को काट देंगे। मैं भी पतंग पिलाया सो हूं। या तो हम पतंग को ढील से दूसरे की पतंग काटते, या खींच से।
या तीसरा तरीका क्या होता, काटने के बाद अत्ते मार लेते। समझे ना? अत्ते मार लिए तो क्या होता, फिर क्या होता, मेरी पतंग मेरे पास, दूसरे की पतंग भी मेरे पास आ जाती। जरा देख के हमको अत्ते मारना आता। हाँ, तुम डोर चोरी करने वाले जरूर हो मुझे मालूम, मगर पतंग कैसे पिलाना, हवा का रुख किधर है, कन्ने कैसे डालना, कौन सी पतंग कब इस्तेमाल करना, ये सब हमारे को आता है। 40 साल से अल्लाह ने हम पे करम किया, फजल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में अल्लाह ने कामयाब किया। आप तमाम की दुआएं हैं, आप तमाम का साथ रहा, इसीलिए आज हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट आपकी सीट बनी हुई है। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग फोन करके पूछते, असद भाई, ओवैसी साहब, सब कंट्रोल में है ना, अपनी पतंग उड़ रही है ना? मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बता रहा हूं, आज अल्हम्दुलिल्लाह किशनगंज में भी पोलिंग हुई। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह किशनगंज सख्तुल ईमान को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रुकन पार्लिमान बनाएगा। औरंगाबाद से भी इंशाअल्लाह ताला इम्तियाज जलील को अल्लाह उनको दोबारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाएगा। सेकुलरिज्म की बात करते हैं, महाराष्ट्र में एक कोई भी पार्टी एक मुसलमान को टिकट नहीं दिए, चाहे वो उद्धव ठाकरे का शिवसेना हो, शिंदे का हो, खैर बीजेपी तो खैर उनका मामला अलग है, कांग्रेस भी एक को नहीं दिए। और गाली किसको देते? असदुद्दीन ओवैसी को। इन्हों बी टीम है, इन्हों वोट काटते रहे, और टिकट नहीं दिए, तो टिकट क्यों नहीं दिए अब तक? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे ये गुजारिश है, खास तौर से मेरे बुजुर्गों से, माँ और बहनों से, कि 13 मई के दिन अपने घर से निकलिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए। और ये बार बार बोलते बीजेपी वाले, मोदी बहुत काम करे। वाराणसी में मैं कल बनारस गया था, वहां जाकर बुनकरों की बस्ती में जलसा हुआ था, और उस जगह पर इससे डबल तादाद में, ट्रिपल तादाद में आवाम थी। मैंने उन बुनकरों से पूछा, बताओ तुम्हारे पावर लूम का क्या हुआ, क्या मोदी ने कुछ किया? बोले कुछ नहीं। बनारस की साड़ियां मशहूर हैं, मगर साड़ी बनाने वाला कभी अब तक सेठ नहीं बना, मजदूर बने रहा। वो पावर लूम में वो बुनकर अंसारी बिरादरी के लोग, उनका कोई बच्चा बाहर जाकर नहीं पढ़ता है, उनका बरखी का बिल, बिजली का बिल बढ़ते जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। मोदी जी, आप वहां के एमपी हैं, आप बताओ क्या डेवलपमेंट किया आपने? इन बुनकरों को आपने कुछ नहीं किया। ये इनका असली चेहरा है। मैं गया वहां पर इसलिए कि देखने के लिए और बोलने के लिए। हजारों की तादाद में कई नौजवान होटल में घुस के आ गए, मेरे कमरे के सामने आके ठहर गए, बोले कि साहब एक फोटो लो। अरे मैं बोला, बाबा फोटो से पेट नहीं भरता, वोट डालो, छोड़ो इन तमाम पार्टियों का साथ। तो वो भी मुझसे वादा किए कि इंशाअल्लाह ताला हम उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपनी तकरीर को खत्म करने से पहले आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि पहले तो भी मुल्क में 10 नौकरियों के लिए 100 नौकरी के लिए, माने 10 नौकरी के लिए 100 बच्चे अप्लाई करते थे। 10 नौकरी के लिए 100 बच्चे का मौका मिलता था, आज वो आके 5 हो गया। आपको मालूम, इस मुल्क की 60% दौलत, भारत की 60% दौलत कितने लोगों के पास है? 5%। 60% वेल्थ 5% लोगों के पास है। मोदी जी, आप झूठ बोलते, मुस्लिम वोट बैंक है, तुष्टीकरण की राजनीति है। मोदी जी, इस मुल्क में एक ही बैंक है। वो बैंक क्या है मालूम आपको? वो बैंक है जिसके जरिए नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्तों को 6,000 करोड़ का लोन दिलाया।
6,000 करोड़ का लोन दिलाया। अरे गरीब 50,000 2 लाख के लोन के लिए चपला घर जाते उसके। 6,000 करोड़ का लोन मिला। वही बैंक है मोदी जी। मुस्लिम वोट बैंक नहीं है इस देश में। एक ही बैंक है जिसके जरिए आपने अपने दोस्तों को 6,000 करोड़ का बजट दिलाया, लोन दिलाया। और आज आप बोलते देश की दौलत मंगल सूत्र निकाल के हमारे हिंदू बहनों के गलों से मुसलमानों को दिया जाएगा। कितना झूठ आप बोलेंगे मोदी जी। मंगल सूत्र क्यों निकालेंगे कोई? मगर आप देखिए जबान, रोड पर बैठने वाले भी ऐसी जबान नहीं इस्तेमाल करते। मगर देश का वजीर आजम अफसोस हो रहा है। एक इनका वजीर आया हैदराबाद में आके बोला कि सदुद्दीन ओवैसी औरंगजेब से उसका ताल्लुक है। अच्छा, इनके जो वजीर साहब हैं उन्होंने दिल्ली में कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो, गाली देकर कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश। आज उन्होंने आके हमको औरंगजेब, अरे औरंगजेब से मेरे को क्या लेना देना, बाबर से मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या करना है इन बादशाहों से। तारीख का हिस्सा है। औरंगजेब की बात आई तो फतवा आलमगीरी हमारे लिए सर आंखों पे है। मगर नहीं, औरंगजेब, तुम क्या आर्यन रेस के नहीं है तुम लोग? मुंह खोलूंगा ना तो चट्टा बट्टा ढीला कर दूंगा तुम्हारा। अरे ये मुल्क अगर किसी का है, ये मुल्क अगर सबसे पहले इस मुल्क पे कौन आए? आदिवासी लोग, फिर द्रविडियन, ये अपर कास्ट जो आला जात के लोग हैं, ये पूरे आर्यन हैं। ये कहां से आए? ईरान से आए। अब जो मौजूदा रशिया के स्टीव से वहां से आए। अरे ये मुल्क तो मैं, अगर तुम ऐसा बोले तो द्रविडियन और आदिवासियों का देश है। आप कहां से आ गए? ये इनकी एक अपर कास्ट की एक एरोगेंट मेंटालिटी है इन लोगों की कि औरंगजेब से मिला दो इसको, बाबर से मिला दो इसको, बाबर की औलाद, औरंगजेब ये। अरे भाई, इस मुल्क को आजाद आरएसएस की चड्डी पहनने वालों ने नहीं किया अंग्रेजों की जंग में। इस मुल्क को आजाद, सुनो, सरजमीन हैदराबाद पर एक मौलवी इस्माइल साहब थे, मक्का मस्जिद के इमाम थे। रमजान के महीने में जुमतुल विदा के दिन मौलवी इस्माइल ने खुतबा दिया और खुतबा होने के बाद कहा कि चलो मुसलमानों, सुल्तान बाजार में अंग्रेजों का रेजिडेंसी है, वहां पर जाकर अंग्रेजों से हैदराबाद को आजाद करवाएंगे। फायरिंग हुई, तुर्रेबाज खां भाग गए। बाद में तुर्रेबाज खां को पकड़ा गया और उनकी लाश को उस सुल्तान बाजार के पास 10 दिन तक लटकाया गया। मौलवी इस्माइल सबसे पहले कैदी हैं काला पानी के। जब क्या तुम्हारे आरएसएस के लोग थे? कोई नहीं था। आज आकर तुम हैदराबाद की आवाम की तौहीन करते हो। बोलो कितना बोलना है बोलो। 13 तारीख को नतीजा निकलेगा, तुमको मालूम हो जाएगा। इंशाअल्लाह तुम्हारी जमानत जब्त होगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,